इसके बाद अब मैं तजवीद का मुकालमा पेश करने के लिए दावत देता हूँ भाई अब्दुल हलीम, भाई यहिया, भाई अब्दुल क़य्यूम और भाई ज़ैनुल आबिदीन को कि वो आए और अपना मुकालमा पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे तजवीद के मुतालिक चंद सवालात करना चाहता हूँ, क्या आप जवाब देंगे? जी इंशाअल्लाह। तजवीद की तारीफ क्या है? हर हर्फ को अपने मखरिज से तमाम सिफात के साथ अदा करने को तजवीद कहते हैं। तावुज़ और तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कुरान करीम शुरू करने से पहले क्यों पढ़ते हैं? इसका हुक्म क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना वाजिब है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। आऊज़ु बिल्लाह की दलील दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की दलील 14वां सुपारा है, सूरतुन नहल है, आयत नंबर 98 है। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला ने इस आयत में इरशाद फरमाया, जब भी तुम तिलावत करो अल्लाह की पनाह ले लो शैतान मरदूस से। बिस्मिल्लाह की दलील दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की दलील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम करते थे उसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तिलावत करते थे उसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो काम जिसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ी जाए वो काम अधूरा और बेबरकत रह जाता है। मखारिज किसे कहते हैं? जिन जगहों से हरूफ निकलते हो उन जगहों को मखारिज कहते हैं। मखारिज कितने हैं? मखारिज 17 है। जीम शीन या का मखरिज सुनाएं। जुबान का बीज जब ऊपर के तालु से लगे तो इससे जीम शीन या अदा होते हैं। वाद का मखरिज सुनाएं। हाफा लिसान यानी जुबान की पिछली कड़वा जब ऊपर की दाढ़ों से लगे तो इससे वाद अदा होता है। ता दाल तुआ का मखरिज सुनाएं। जुबान की नोक जब सनाया उल्ले की जड़ से लगे तो इससे ता दाल तुआ अदा होते हैं। बा का मखरिज सुनाएं। बा दोनों होठों की तरी वाले हिस्से से अदा होता है। वाव का मखरिज सुनाएं। वाव दोनों होठों की गुलाई से अदा होती है। मखारिज की कितनी तरतीबें हैं? मखारिज की 3 तरतीबें हैं। कौन कौन सी? नंबर 1